आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। थैंक यू बाबा जी, बचा लिया आपने। ऐसे दो रूपों से बचा लिया रे भगवान। सच में मैं तो सही सलामत निकल गई हूँ, पर हमारे गुलफाम मियाँ जरा सा पीछे रह गए हैं। आज का बदरीला मौसम और ये ठंडी हवाएं, और वाह 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 क्या बात है, ये हल्की सुनहरी सुबह। इसको देखकर आपका भी मन कर रहा होगा ना कहीं बाहर जाने का। तो बस मैंने और गुलफाम मियाँ ने ऐसे ही बैठे बिठाए ये मौसम देख के प्लान बना लिया कि चलो यार चलते थोड़ा बाहर पिकनिक शिकनिक मनाते हैं। घर में रह के थोड़े से बोर हो गए हैं, थोड़ा चेंज मिल जाएगा हमें भी। तो बस हम भी निकल पड़े थे खुली हवा में सांस लेने के लिए। बस गुलफाम मियाँ चल पड़े थे गाड़ी को चमका के पिकनिक के लिए तैयार होकर निकले ही थे। लेकिन ये जो लेकिन किंतु परंतु वाला शब्द है ना, ये आ ही जाता है इनकी जिंदगी में। हुआ भी यही, क्योंकि शायद गुलफाम मियाँ ने कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया था, तभी तो आधे घंटे से बेचारे उस ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। शुक्र है भगवान का कि मैंने वो गली नहीं पकड़ी, पर भुगतान तो मुझको ही करना पड़ता है ना, क्योंकि जाते वो ट्रैफिक में हैं, फंसते वो ऐसी जगह में हैं, और आके सारा आंखों देखा हाल मुझे सुनाते हैं ताकि मैं फिल्टर करके आपको सुना दूं। तो बस वही तो कर रही हूँ। मुझे बता रहे थे कि अनुष्का जी, दुनिया के 2 रंगों का गाना तो हमने सुन लिया और यहाँ पे देख भी लिया, पर ट्रैफिक के जो 3 रंग होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखा। अब इनकी बात मेरी तो समझ में आई नहीं। मैंने सीधा पूछ लिया आपके कहने का मतलब क्या है। तो सामने कहने लगे, ये देखिए रेड सिग्नल लगा हुआ है, सबको पता है कि गाड़ी यहाँ से हिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अतरंगी लोगों के सतरंगी हरकतें देख के ना गुलफाम मियाँ अपनी ना तो हंसी रोक पा रहे थे ना तो गुस्सा कर पा रहे थे। एक तरफ थे ट्रैफिक में फंसे हुए ऐसे लोग जिनके दिमाग का शायद दही बन रहा था, क्योंकि एक तो गाड़ी हिल नहीं रही थी और ऊपर से वो पीछे वाले बंदे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। भाई गाड़ी हिलेगी कैसे, हॉर्न बजाने से तो हिलने वाली नहीं है। और तो और कहीं पे कोई जबरदस्ती गुब्बारे पकड़ा रहा है, कोई खिलौने देख रहा है, और कुछ जनाब तो जबरदस्ती कार के शीशे साफ कर रहे हैं। अरे भाई नहीं करवाना हमें शीशे साफ, क्यों कर रहे हो। ये सीन एक तरफ, और एक सीन में एक जनाब तो भाई आसमान को देखते हुए सड़क क्रॉस कर रहे थे। तो ट्रैफिक हवलदार ने उसे कहा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, जहाँ पे आप जा रहे हो ना उधर देखो, वरना जहाँ आप देख रहे हो ना वहाँ चले जाओगे। वो तो निकल गया पतली गली से। जब हम और आगे बढ़े तो पता चला एक और सीन वहाँ चल रहा है। ट्रैफिक में लोग फुल वॉल्यूम में गाना वाना भी बजा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, वो भी बैठे बिठाए अपनी ही जगह में बिना किसी को डिस्टर्ब किए। कमाल है, किसी को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। बड़े शहरों की लाइफ को फास्ट कहने वालों, जरा हमारी इस गली में तो आओ। हमने भी ट्रैफिक में लोगों की जिंदगी को रेंगते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, इन गलियों की रौनक हम आपसे क्या बयां करें। कहते हैं ना,
कि भारतवासियों को कुछ आए ना आए, लेकिन ये पतली गलियों से गाड़ियों को सांप जैसे निकालना बहुत खूब आता है। इसमें कुछ अनाड़ी बन जाते हैं तो कोई खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। पर एक तरफ वो भले लोग भी थे जो ट्रैफिक पुलिस की मदद करने के लिए खुद आगे से आकर उनकी मदद कर रहे थे। बेचारा एक ट्रैफिक पुलिसमैन कितने लोगों को संभालेगा, इसीलिए तो उनकी मदद के लिए भी कितने लोगों ने हाथ बढ़ाई, ताकि सबका समय भी बचे, लोग टाइम से अपने अपने डेस्टिनेशन भी पहुंच जाए और भीड़ भी कम हो जाए, और ये जो महफिल जमी थी उसमें भी थोड़ी अलग सी रौनक आ जाए, कुछ खुशमिजाज बन जाए। कहते हैं ना, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। हाँ तो बोलो बोलो, टेल कैसे हाल है आप सबके मंजीरियंस? आप किस कैटेगरीज में आते हैं? जब आप खुद ऐसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्या आपका भी ऐसे ही हाल होता है? खैर, इसका आंसर तो हम सभी देख लेंगे, पर आपका हाल तब कैसा होता है जब आपके मन में ट्रैफिक का शटर ऑन हो जाता है? कैसे उसे संभालते हैं आप सभी, जब आपके मन में चल रहे विचार ढिशुम ढिशुम करते हुए आपको परेशान करते हैं? हेलो नमस्ते मंजीरियंस, आंखों देखा कानों सुना हाल लिया आपके अनुष्का ने आज तो ट्रैफिक पार कर लिया है, पर आगे का सफ़र पार नहीं कर पा रही, क्योंकि आपके प्रिय गुलफाम मियाँ उस ट्रैफिक में फंस जो गए हैं। उनके बिना पिकनिक कैसे मनाई जाएगी? अरे बाबू, थोड़ा तो समझो इशारे, हॉर्न क्या कह के पुकारे। सारों आंखों देखा हाल आपको आरजे अनुष्का आज यहाँ पे सुनाएगी। सिर्फ तन का नहीं, उस मन का भी क्या बेहाल हो रहा है जो विचारों में घूम घूम कर परेशान सा हो गया है। आप है गुलफाम की गलियों में की वो गली जिसका नाम है मन का ट्रैफिक कंट्रोल। जी हाँ, बहुत गलियों में घुमा है, लेकिन ये मन के ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, आज इसके बारे में भी जानेंगे, और उस ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में जानेंगे जिसकी हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून टू रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये गाना सुनिए और मज़े में रहिए। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतने से बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है। इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है। इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। के चलना यूं ही साथी, ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मच धूम, जो समझा उसी की मच धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे। भाई इशारे सिर्फ हॉर्न के थोड़ी ना होते हैं, इन गलियों में नुक्कड़ नाटकों का भी कुछ अलग ही माहौल जम गया था। सच में आपको पता है, दूर से खड़ी मैं ये सब चीज़ें देख तो रही थी, लेकिन गुलफाम मियां ना पास से ये सब चीज़ों के बहुत अच्छे से मज़े लिए। अब मुझे लग रहा था कि काश मैं भी उस ट्रैफिक कंट्रोल का हिस्सा बन जाती, क्योंकि इस ट्रैफिक कंट्रोल की खासियत यहाँ पे मनोरंजन से ही तो था। कुछ बच्चे ऐसे आ धमके जिन्होंने पहेली में सारी की सारी बातें सिखा दी, सारी की सारी, सच में थोड़ी सी नहीं। वो कहने लगे, ओ चाचू, ओ मामू, ओ भैया, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ छोरा छोरी, ओ छोटी प्यारी, जरा सुनो। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आप ही अर्थ तासु नहीं पूजा। कुछ समझ में आया? मेरे भी समझ में नहीं आया। उनके कहने का मतलब ये था, ऊपर धरती नीचे आकाश। ना 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 बाबा, कुछ गलत सुन लिया। ऊपर आकाश और नीचे धरती, ये दो ढक्कन तो हम सभी जानते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम रहते इंसान हैं जो खरबूजों के जैसे हैं। अब रहना, चलना फिरना, उठना बैठना, हम सब कुछ करते हैं और करने के बाद में कुछ अपना नाम बनाते हैं, कुछ शान बनाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन क्या हम इस दुनिया में यही सब करने आए हैं? किसी ने बहुत ही सही कहा है, जब जाना ही इस दुनिया से तो क्यों ना समय पर जाए। क्यों ऐसा सडनली सब कुछ अकस्मात हो जाए, सडनली हो जाए और कुछ गड़बड़ में हम चले जाएं? नहीं ना, इसीलिए तो सरकार कहती है कि यातायात नियम भी फॉलो करना है। क्योंकि जो लोग तेज़ रफ्तार से बाइक चलाते हैं ना, वो लोग बहुत प्यारे होते हैं। जी हाँ, जो बहुत तेज़ रफ्तार की गाड़ी चलाते हैं वो लोग बहुत 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 प्यारे होते हैं, लेकिन उस भगवान के। और हम इस दुनिया में भगवान को प्यारे बनने नहीं आए हैं, भगवान के प्यारे बनने के लिए आए हैं। तो भगवान के प्यारे बनने के लिए उसने जो सिखाया है उस पे भी तो चलना है ना। देखिए दोस्तों, हमारे तन से ज़्यादा तो हमारा मन पल पल कहीं ना कहीं दौड़ता ही है, बिल्कुल एक टिम्बकटू के जैसे। ना तो इधर टिकता है ना उधर, बस यहाँ से वहाँ फुदकता रहता है। और जब तक इस मन के खेल को हम नहीं समझेंगे, तब तक चाहे हम किसी को सॉरी बोले, प्लीज़ बोले, कोई दया दिखाए, कोई क्षमा मांगे या इनोसेंट भी दिखाए ना, ये सब दवाई कुछ भी काम नहीं आने वाली है, ठेंगा दिखाएगी और भाग जाएगी। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि अनुष्का जी ने ये क्या नया ज्ञान शुरू कर दिया है मन के ट्रैफिक कंट्रोल में। थोड़ा धीरज भाइयों, ज्ञान है तभी तो अंधकार से हम परे जाएंगे ना।
हम घर से निकलते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ये वाला काम तो हम हर रोज़ करते हैं। लेकिन घर से निकलने से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो सफ़र रहता है वो कहीं इंग्लिश वाला SUFFER वाला सफ़र तो नहीं बन रहा, क्योंकि मन में विचारों का जो जमघट लग जाता है, जो जाम लग जाता है, उससे आप कैसे बचते हैं। यही तो बात हो रही थी इस ट्रैफिक कंट्रोल की गलियों में। कभी हमारी सोच की चाल साइकिल से भी धीमी चलती है और कहीं कहीं तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट भागती है। मन का बाजा है ना दोस्तों, हमेशा बजता ही रहता है 24 घंटे 7 दिन पल पल। और आजकल एक नया फैशन चला है बिना हेलमेट के बाहर घूमने का। भाई क्योंकि हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी, और हेयर स्टाइल ख़राब हो गई तो हेयर सेट करने के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा ना। तो जान थोड़ी ना प्यारी है, हमको तो हमारे बाल प्यारे हैं भाई। यही आज के समय में चल रहा है। बाहर की क्या बात करें, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त भी थे जिनको हम समझाते भी थे कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, लेकिन नहीं, हेयर ज़्यादा प्यारे हैं, बाल बहुत प्यारे हैं। अरे श्रोताओ, हमारी नहीं तो सड़क की तो सुन लो। भले ही नॉन लिविंग थिंग है लेकिन बोलती तो ज़रूर है ना। कहती है कि जान भली कि गाड़ी भली। सड़क कहती है भाई हमको तो हर किसी इंसान की सुरक्षा भली। अब सवाल ये है कि सुरक्षा हो तो कैसे हो। देखिए, हम हमेशा ये वाला चीज़ तो जानते हैं कि दुर्घटना से देरी भली, है ना, कि हम दुर्घटना से ना जाए, भले ही हम कहीं पे देर पहुँचे लेकिन दुर्घटना ना हो। और जान है तो जहान है। जब ये दोनों चीज़ें हमको पता है तो भैया अपनी गाड़ी को ऐसी स्पीड की लिमिट में लेके जाओ जो इतनी धीरे चले कि किसी और को नुकसान ना पहुँचे और आप भी अपने समय पे पहुँच जाओ। हो गई ना बात। दूसरी बात, आजकल चालान का जो चलन है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और हर बच्चा हर बूढ़ा इस चीज़ से डर जाता है, क्योंकि स्पीड लिमिट जहाँ पे बढ़ती है भाई पेनल्टी भी वहाँ पे बहुत हैवी पड़ जाती है। इसलिए तो वेलकम फिल्म के जो उदय भैया कहते हैं कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो भाई आप भी कहिए अपने आप से कंट्रोल स्पीड को कंट्रोल, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ी तो चालान वहाँ पे कट जाएगा। अब आती है तीसरी बात जिसको हम हेलमेट से बोल सकते हैं। जी हाँ, हेलमेट जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि यहाँ पे सिर्फ चलाने वाले ने हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट की ज़रूरत जितना चलाने वाले को है उतनी ही ज़रूरत पीछे बैठने वाले को भी है, क्योंकि दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहनोगे सुरक्षा की माला। तो इतना अच्छा श्रृंगार स्वयं भगवान ने आपको दिया है तो क्यों ना हम इसको पहने। और चलाते समय गाड़ी के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि आप अगर अचानक से कोई ब्रेक भी लगाए तो सामने वाला डर के मारे फुदक के कहीं भाग ना जाए। कहने का मतलब है इतना ब्रेक लगाए कि सामने वाले को डिस्टेंस मेंटेन हो और वो डर के कहीं पे इधर उधर गाड़ी ना कर दे। ड्राइव करते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, ये तो सबसे अच्छा है भाई, क्योंकि फ़ोन इस्तेमाल करना मतलब अपना ध्यान कहीं और भटकना, और ध्यान कहीं और भटका तो भाई दुर्घटना हमारे सामने हो जाती है। और तो और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूले, क्योंकि सीट बेल्ट से आप जहाँ पे भी है वहाँ पे सेफ रहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन बच्चों से हमको सीखने के लिए मिली, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने बहुत ही सुंदर एक कविता बताई थी जिसमें एक छोटी सी दास्तां एक ऐसे बंदे के बारे में थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जिसने शायद इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। वो भी ऐसे ही वीकेंड पे निकला था पिकनिक मनाने, और उन बच्चों की कविता में एक ऐसी बात थी जो कहते थे कि इस सप्ताह का अंत है आया, साथ में मस्ती का माहौल हिलाया, सारी चिंता भूल उसने गाड़ी का स्टीयरिंग फर्राटे से घुमाया, और दोस्तों से शर्त लगाकर फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया। माँ ने कहा था जल्दी लौट आना, बहन ने कहा था अच्छे भाई का फर्ज निभाना, पर उसने तो इनका ख्याल किए बिना मस्ती के लिए अपना जीवन गंवाया। तो बच्चा बच्ची लोग गुलफाम की गलियों में की मन के ट्रैफिक कंट्रोल की गलियों में नुक्कड़ नाटकों का तो मेला सा लगा था, और हंसते हंसाते सड़कों पर ये खेला लगा था। ना समझो कि टोली को मिला था इतना अच्छा प्रसाद, गुलफाम मियाँ की ठहाकों से मन का ट्रैफिक कंट्रोल का आगाज हुआ था। तो संभालिए अपनी जान, हम लौटेंगे तुरंत ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। सुनिए ये प्यारा सा गीत जो कहता है कि राही कैसा भी हो लेकिन उसको चलने से मतलब होना चाहिए, लेकिन अपनी खुद की सीमा में, अपने खुद के लिमिट में। तो
यूं ही चल रहा ही। आवाज कभी सुनी? रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। है ना ना, है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए। जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा
है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। सारे झमेले ये सारे नदियाँ झील हमें ही तो पुकार रहे थे, हम ही तो जाने के लिए बेताब हो रहे थे इन पिकनिक पर क्या करें, इन बच्चों की बातों ने हमें भी वहाँ पे रोक दिया। उनकी कुछ बच्चों की जो कविताएं थी जिसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, उन्होंने उस अंदाज में भी कुछ ऐसा ही समझाने की कोशिश करी जो वो कहते थे कि ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट शाइनिंग ऑन द कॉर्नर ब्राइट, व्हेन इट्स ग्रीन इट्स टाइम टू गो, व्हेन इट्स रेड इट्स स्टॉप यू नो। सब सुना? कभी नहीं सुना होगा क्योंकि थी ये बच्चों की जुबानी ना। दोस्तों, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल कर रहा है, क्या हमारा मन भी वैसा कंट्रोल हो सकता है? कभी कभी लगता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं एक चुटकी बजाऊं, ये पूरी की पूरी दुनिया थम जाए। ये विचार शायद आपके भी मन में कभी ना कभी आता होगा। नहीं, हमें कोई विचार नहीं चाहिए, किसी की कोई सोच नहीं चाहिए, किसी के कोई थॉट्स नहीं चाहिए, किसी की कोई डिस्कशन नहीं, नो डिबेट, नो ओपिनियन, नथिंग। चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी शांति जहाँ पे सिर्फ मैं और सिर्फ मैं हूँ और कुछ भी नहीं। पर होता क्या है, इन विचारों की गुफा में हम इतने खो जाते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हम बाहर निकले तो कैसे, क्योंकि हमने बाहर निकलने का रास्ता कभी तय ही नहीं किया। हमने तय किया तो सिर्फ उस विचारों की अंदर में अंधाधुंध अंदर जाने की, उस भूल भुलैया में खोने की। भाई साहब, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल रोड का हो या फिर अपनी ज़िंदगी का, तेज गति से ना चले, सीमाओं का रखे ध्यान। कहत कवि कविराय, ये जीवन बहुत ज़रूरी, चले सुरक्षित आप, रखे ना इससे दूरी। हाँ, कुछ विचारों से दूरी रखना ज़रूरी है, कुछ विचारों पर गति को सीमित करना ज़रूरी है और कुछ जगह पर अपनी मर्यादाओं को, अपने लिमिट्स को जानना ज़रूरी है। तभी तो एक बैलेंस लाइफ रहेगा, तभी तो एक बैलेंस ट्रैफिक रहेगा। भाई, अब मशीन हो, गाड़ी हो, आप हो मंजीरेंस या फिर मेरे जैसे कुछ इंसान, थोड़ा ब्रेक तो हर किसी से लेना पड़ता है ना, चाहे वो जॉब से हो, चाहे लाइफ से हो, चाहे फिर अपने विचारों से हो। थोड़ा तो लेना पड़ता है भाई, नहीं तो दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज से कहीं स्विच ऑफ ही ना हो जाए। ओवरलोड हो या ओवर थिंकिंग, इससे तो हम दूर भले, क्योंकि अगर हमने ये सब चीज़ कर लिया तो ये ओवरफ्लो ना कहीं सुनामी ले आएगा। हम सब इस ट्रैफिक जाम का कहीं ना कहीं हिस्सा ज़रूर है, यू एग्री और नॉट, बट वी आर। क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से हमारे मन में विचार अपनी 120 की स्पीड पे चलते हैं ना, और जिस स्पीड से वो भागते हैं, एक्सीडेंट तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो भैया उल्टे पुल्टे विचार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने बच्चों की होड़ लगा देंगे हमारे खुद के मन में। बच्चों को अभी तक नहीं पहचाना, ये जो उल्टे पुल्टे विचार अपने बच्चों को ले आते हैं ना, ये बच्चों के नाम होते हैं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर आता है स्ट्रेस और डिप्रेशन का अपना अलग ऑक्यूपेशन। और इन गलियों में भी हमने वही दो रंग देखे थे। पहला एक वो रंग जहाँ पे वो दुनिया थी, आवाज़ की बहुत खनखनाहट थी, बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे आवाज़ें हो रही थी, दिमाग का मतलब भेजा फ्राई हो चुका था। लेकिन एक वो दुनिया भी थी जहाँ पर ट्रैफिक में रहते हुए लोग वहाँ के मज़े ले रहे थे, हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, लेकिन सहयोग भी कर रहे थे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे खुद के मन का हाल है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे मन में चल रहे ट्रैफिक कंट्रोल की, और हम हैं इस
मन मंत्री के प्रधानमंत्री। तो भाई सारी अथॉरिटी जब हमारे पास है तो हम अपने मन को बताएंगे ना कैसे चलना है, ना कि मन हमें बताए कि हमें अभी सोना है, अभी हमें भागना है, अभी हमें लेटना है या अभी हमें कुछ और करना है। नहीं, चाहे वो कोई नेगेटिव विचार हो चाहे अननेसेसरी के, भाई हमको वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मन के प्रधानमंत्री जब हम हैं तो हमारा मन हमें कहीं पे भी ऐसे भूतकाल में नहीं लेके जा सकता जहाँ पे हमारे आज का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे बाबा, तो कोई जीएसटी लगाओ, टैक्स लगाओ, वैट लगाओ। अगर अपने विचारों का विचार बंदी भी करना है तो वो भी कर लो, जो करना है करो, लेकिन अपने मन के प्रधानमंत्री बन के सारे ऑर्डर्स अपने आप दो। तो भाई मन में जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, वो ट्रैफिक जाम में नहीं बदलेगा। यार मंजीरियंस, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की ना लाल बत्ती की तरह है। बस यदि हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले तो वो हरी हो ही जाती है। तो बस थोड़ा सा धीरज रखना है और सारे काम चुटकी में हो जाते। तो सुरक्षा नियमों का करो सम्मान, ना होगी दुर्घटना और ना होंगे आप परेशान। अगर आप परेशान नहीं हैं तो भाई समझ लेना सारी दुनिया खुश है, क्योंकि सबसे पहली खुशी आपसे शुरू होती है। अब हम जब ट्रैफिक सिग्नल पे है तो यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो की बात ना हो तो भाई बात अधूरी है। और गुलफाम मियाँ ने बस यही एक छोटी सी चीज़ मुझे बताई जहाँ तक मैं शायद पहुँच नहीं पाई थी या मेरी नज़रें नहीं पहुँच पाई। आपको पता है, ये जो रेड, ग्रीन और येलो रहते हैं, ये लाइट के सिग्नल्स क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनाए हैं? नहीं बाबा, गाड़ी रोकने, चलाने, भगाने, वार्निंग के लिए नहीं, अपनी खुद की ज़िंदगी में, अपने मन के विचारों पर। देखिए दोस्तों, वाहन हो या ज़िंदगी, ओवरलोडिंग ना करे, नहीं तो ये सिर्फ खतरे का काम करेगी। और हमको बनना है खतरों की खिलाड़ी, ना कि कोई अनाड़ी। तो क्या समझे, जिस मुसाफिर खाने में गुलफाम मियाँ पहुँचे हैं ना, वो वहाँ की सबसे बड़ी भूल नहीं, बहुत ही अच्छी, हम ये कहेंगे कि बहुत ही मीठी भूल है। ऐसा लगता है आज शायद गुलफाम मियाँ का पिकनिक का प्लान ड्रॉप होने वाला है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि महफिल वहीं रहती है जहाँ गुलफाम मियाँ रहते हैं, और जहाँ गुलफाम मियाँ वहाँ पे महफिल आ ही जाती है। आप जुड़े रहिए इन महफिलों की संगीत में। वापस लौटेंगे रेड, ग्रीन और येलो की इम्पोर्टेंस को लेकर और गुलफाम की गलियों में की गली में जहाँ पे लगा है जाम। गली का नाम है मन का ट्रैफिक कंट्रोल। सो स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। चाहे जितना मीलो चलना है चलो, लेकिन अपनी खुद की मस्ती में, अपनी खुद की लिमिट में। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता।
पहलू होंगे, कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। अब कितने भी मीलों जाएं, यहाँ भी रहना है ना। ये ज़िंदगी है जनाब। आपके मन का ट्रैफिक कहीं आपको गुम ना कर दे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मंजीरेंस, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत सारे रंग दिखाती है, सिर्फ रेड, ग्रीन और येलो तक सीमित नहीं रहती है। कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी समझदार बनाती है। और जो समझदारी से, खामोशी से हर चीज़ को सह गया वो निखर जाएगा, वरना भाई जो भावनाओं में बह गया वो बह कर बिखर जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी किसी के लिए भी दुआ नहीं है। सब अच्छे रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और ये ट्रैफिक सिग्नल को एंजॉय करते रहे। हम बात कर रहे थे रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 सिग्नल की। अब इसके बारे में जैसे बच्चों ने भी हमें बता दिया है, वैसे आप सभी जानते हैं। लेकिन जब बात होती है अपने मन में चल रहे उस विचारों को रोकने की, तो हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन एक फैक्ट है, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे अपने मन को ब्लैंक रखने की, वो नहीं रख सकता, क्योंकि अंदर में उसका मन का जो नेचुरल क्रिया रहता है, नेचुरल एक्शन रहती है, वो रहती है सोचने की। तो ऐसे में सारा कंट्रोल हमारे ऊपर में रहता है। तो जब रेड सिग्नल दिखे तो सबसे पहली चीज़ 2 चीज़ों का याद रखना। सबसे पहली बात है रोकना और दूसरा होता है रुकना। अब रोके किसको? रोकना है नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव विचारों को और ऐसे संग को जिसके रंग में हम शायद कहीं बिगड़ ना जाए। तो भाई इसके लिए हमको खुद ही परखना पड़ेगा ना। जब हमें मालूम है कि ऐसे संग में जाने से हमारा क्या हाल हो सकता है, तो वहाँ पे रेड सिग्नल अपने आप को दे देना। दूसरी बात होती है रुकना। रुकना मतलब देखिए, जैसे एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ियों के बीच में हमको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में चल रहे ऐसे मेंटल टेंशन को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन या आप जो भी नेगेटिव बातें ले लें, इन सभी के जो बच्चे रहते हैं, इनसे बचने के लिए हर उस चीज़ से हमको डिस्टेंस बनाना है जो आपकी एनर्जी को निचोड़ रही है, जो शायद आपको जीने नहीं दे रही है। देखिए दोस्तों, इस बात का पता लगाना उस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने इस चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी की तरफ में दौड़ाएं तो शायद ये काम बन जाए।
ऐसे में हम अपनी किसी भी हॉबीज़ के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। गार्डनिंग हो, राइटिंग हो, लर्निंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो। जब हम अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं ना, तो समझ जाना रेड सिग्नल ऐसी चीज़ों पे ऑटोमेटिकली लग गया है। जेके रोलिंग का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आपको पता है उन्होंने पूरी की पूरी हैरी पॉटर की जो किताब थी वो सिर्फ और सिर्फ उस मोड में लिखा था जब वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। और उसमें जो डिमेंटर्स हम सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके मन में जो डिप्रेशन उनको डरा के रखते थे, वही चीज़ें उन्होंने उस किताब में निकाली। डिमेंटर्स और कोई भी नहीं, हमारे मन में चल रहे वही डिप्रेशन और नेगेटिव विचार रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रेड सिग्नल बना के जब जेके रोलिंग जी फेमस हो सकती हैं, तो हम क्यों नहीं, हर इंसान में काबिलियत है। दूसरी बात आती है येलो सिग्नल की या अंबर कलर की। देखिए, जिसका मतलब होता है एक वार्निंग या कोई सावधानी कि आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुक जाए या संभल जाए या तैयार हो जाए। जैसे आपके कान अभी हो रहे हैं कि अभी आगे और क्या सुनाने वाले हैं, अभी और क्या बोलने वाले हैं। तो भाई आगे ये है कि हमारा मन एक ऐसा घोड़ा है जो बस भागते ही रहता है, चाहे आप इसको घास दो या ना दो। एक्सपेक्टेशन नाम का घोड़ा आता है, कभी होप आती, कभी जेलेसी आती, कभी ईगो आती। बस इस रेस में उसको अंधाधुंध दौड़ना है, चाहे उसको डेस्टिनेशन मिले या ना मिले। तो ऐसे तुरंत इन सभी घोड़ों को, इन सभी भूलों को छोड़कर रिलैक्स हो जाइए और अपनी मन की गाड़ी के लेवल को धीरे से न्यूट्रल पर ले आइए और ध्यान में थोड़ा सा शांति से बैठिए, क्योंकि कोई भी चीज़ों को हड़बड़ी करने से ना वो गड़बड़ी होती है। इसीलिए सावधानी बरतिए कोई भी काम करने से पहले। तीसरी बात आती है ग्रीन की। ग्रीन का मतलब तो आप सभी भली भांति जानते हैं, जिसका मतलब होता है बस चलते रहना है, चलते रहना है। लेकिन कहाँ भाई, डेस्टिनेशन तो पता हो। देखिए, जैसे हमारे जो इंडियंस दोस्त होते हैं कैसे भी मोड़ से रास्ता गाड़ियों से बना ही लेते हैं, ठीक वैसे ही अपने मन को उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े विचारों की गली से जिप जैप जूम करके अगर निकालना है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। बनना तो आपको खतरों के खिलाड़ी ही है, अनाड़ी तो कोई बनना चाहता नहीं है। देखिए दोस्तों, एक मन की इन धुआंधार भीड़ में बैठे बैठे गुलफाम मियाँ ने क्या कहानी निकाली है। सच ही कहा है, जिंदगी की डगर में चलते चलते जिंदगी को एक नहीं कई निशानी मिलती है। और ये लीजिए, दूर से देखती हूँ तो ये जो गुलफाम मियाँ है वो तो धीरे धीरे मध्यम मध्यम मस्त मगन चेहरे पर, क्या बात है, 24 कैरेट वाली स्माइल लेकर निकल भी पड़े। मुस्कुराइए मुस्कुराइए गुलफाम मियाँ, आप तो गुलफाम मियाँ की खुद की गलियों में हैं, आपका तो हक बनता है। कितना लंबा सफ़र तय किया है यार, पर सीखा सिखाया भी बहुत कुछ है। तो क्यों ना हमारे मन में चल रहे ऐसे छोटे से छोटे विकारों को, ऐसे विचारों के वाइब्रेशंस को हम करें टाटा बाय बाय और सारे गुणों को करें हाय हाय। जी हाँ, देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे माहौल, वैसा वातावरण बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी हम सुनते, पढ़ते, देखते, सोचते, बोलते, जो भी हम करते हैं, हमारे आसपास का वातावरण वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेज ले, ऐसे प्रतिज्ञा करें कि हम हमारे ही वातावरण को ऐसा बनाएं कि सबसे पहले हम ही उस वातावरण के इफेक्ट में आ जाए, एक अच्छा वातावरण। हम किसी के भी मन को दूषित नहीं करेंगे, किसी की भी सोच को दूषित नहीं करेंगे। और अगर हमने ऐसा किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम उस सोच को, उस मन को बदले। जब हम अपने मन को बदलेंगे तभी तो हमारे आसपास की दुनिया बदलेगी। अगर ये भी नहीं होता ना, एक सिंपल सा चीज़ है, मैनिक्विन चैनल चैलेंज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, जो 2016 में एक वायरल चीज़ आई थी, मैनिक्विन चैलेंज। एक गाना बजेगा और आपको सडनली जहाँ पे भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, सडनली आपको स्टॉप हो जाना है और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल फ्रीज। ऐसा फ्रीज जो एक शॉप में हम एक पुतले को देखते हैं, राइट? बस यही तो है। ये तो हो गई बॉडी को फ्रीज करने की बात, एक पुतले जैसे खड़े होकर रुक जाने की बात। क्यों ना अपने मन में चल रहे अननेसेसरी के तंग करने वाले, चाहे जो भी संकल्प हो, विकल्प हो, चाहे जो भी सोच विचार चल रहे हो, उसे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम रोक दें। तो क्या करें, कैसे करें, कब करें? अरे भाई, जो करना है अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जैसे उन्होंने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो क्यों ना ये वाला एक छोटा सा स्लोगन हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें।
यहाँ पे खून किसी को नहीं देना है भाई, ऐसा मत समझ लेना। यहाँ पे देना है तो हमारे अंदर में चल रहे अगड़म बगड़म सारी की सारे विचारों को उस ऊपर वाले को। तो देखिए उसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाला अपने आप उन विचारों की गलियों में आपको ले चलेगा जो एकदम स्वच्छ हो। तो सुनिए ये प्यारा सा गाना और सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बनाए अपने मन की शांति को। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न बात दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखिए दोस्तों, गाड़ी तो हमें भी बुला रही है, सीटी भी बजा रही है और ट्रैफिक से निकलने के लिए हमको मजबूर भी कर रही है। पर हाँ, एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, हेलमेट। जब भी हेलमेट की बारी आती है तो लोग उसमें से थोड़ा हिचकिचाहट ले आते हैं, क्योंकि हेलमेट न पहनने से आप भले ही ट्रैफिक पुलिस से बहस कर सकते हैं, लेकिन यमराज से नहीं। ये लीजिए, गुलफाम मियाँ तो खिसक चले अपने मन का ट्रैफिक कंट्रोल करने, एकदम एक्साइटेड होकर। पिकनिक जो मनानी है भाई, सारी बातें सीखी ज़रूर है, लेकिन पिकनिक का आइडिया उन्होंने ड्रॉप नहीं किया है और इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं, वरना दिन ही अधूरा रह जाएगा ना। तो भाई हम तो चले अपने मौज मस्ती के समय को एंजॉय करने, पर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। जब हमारे अंदर में जो विचार चलते हैं उसके प्रधानमंत्री जब हम बन गए हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि हमारे विचारों को संभालने के लिए हर घंटे हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय निकालें। देखिए, जैसे हम फ्रेश होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए चाय का, कॉफ़ी का, कोई स्नैक्स का ब्रेक लेते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को अपने आसपास के सभी
जो भी अनऑर्गेनाइज थॉट्स रहते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्क रहते हैं, उस सब चीज़ों से सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्रेक ले ले और ऐसा करके हम सिर्फ अपनी हैबिट को बदलेंगे। आज हमने 1 मिनट शुरू किया है, कल हम शायद 2 मिनट करें और शायद हम 1 घंटे में 5 मिनट का भी समय निकाल लें अपने सोच विचार करने पर। ऐसा करने से साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन कि हमारे मन में जो भी तनावपूर्ण विचार चलते हैं ना, उसको हटाया भी जा सकता है और उस टेंशन के फ्लो को कम भी कर देगा ऐसा विचार। तो आप तुरंत ये सब चीज़ों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से आराम लेकर आए, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी आपके खुद के हाथों में है। नहीं तो आप सोचिए ना, क्या किसी भगवान को बिना मुकुट के देखने की किसी को आदत है? नहीं ना। जैसे भगवान बिना मुकुट अधूरा है, ठीक वैसे ही ट्रैफिक पर या ट्रैफिक ना भी हो तो भी बिना सीट बेल्ट वो हेलमेट के उसके रास्ते का सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र ना बन जाए, बस वैसा ही रहता है। वैसे ही तो हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में मन के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विचारों का हेलमेट, मतलब वो पॉजिटिविटी का हेलमेट अवश्य पहने, क्योंकि अच्छी सोच हो या अच्छा खाना, तन और मन उसी से हेल्दी रहता है। इसे साथ रखिएगा तो सच मानिए पूरी ज़िंदगी 24 घंटे 7 हफ्ते आपकी तो भाई बल्ले बल्ले और शावा शावा ही है। तो नाचते गुनगुनाते रास्ते सफ़र मंजिल जो तय करना है करिए, बस रखिए अपना खुद का ध्यान। हम तो चले भाई पिकनिक के ऊपर में अपने पिकनिक धाम। आज के मन के ट्रैफिक कंट्रोल से हमको दीजिए रुखसत और बने रहिए गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।